नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा के चुनाव के बारे में। एक छोटे से केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जहां कुल जमा 70 सीटें हैं, कि चुनाव ने पूरे देश की आंखें दिल्ली की ओर गड़ा दी। दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, ये सवाल हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है। क्या केजरीवाल चौथी बार दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बात हर कोई जानना चाहता है। क्या बीजेपी आम आदमी पार्टी के रथ को रोक देगी, इस सवाल का उत्तर जानने को हर कोई बेचैन है। और क्या कांग्रेस आम आदमी से 2013 के विधानसभा चुनाव का बदला ले पाएगी, या फिर त्रिकोणात्मक चुनाव में कांग्रेस भाजपा तथा आप को बहुमत की तरफ जाने से रोक देगी? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए द संकेत लाइव की टीम ने एक सप्ताह तक दिल्ली के विभिन्न इलाकों का दौरा करने के बाद पाया कि आप नेता अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली में चौथी बार सरकार बनाने के लिए कृत संकल्प हैं, के सामने भाजपा ने बैरिकेडिंग तो काफी लगा रखी। जिस भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बदौलत वे सत्ता में आए थे, उसी भ्रष्टाचार में उनको लपेटकर उनके सामने मुश्किलें तो खड़ी कर दी है भाजपा ने। अब वे कैसे निकल पाएंगे, ये तो समय बताएगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जहां एक तरफ शक्तिशाली भाजपा से निपटना है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से अलग होकर तथा कांग्रेस को अपने मुकाबले में खड़ा करके उन्होंने एक बड़ा जोखिम उठाया है, जिसका अंदाजा उन्हें चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेगा। क्योंकि कहा तो यहां तक जा रहा है कि कांग्रेस ने यहां 10 से 12% भी वोट हासिल कर लिया, जिसकी प्रबल संभावना बताई जा रही है, तो आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने में दिक्कत आएगी। वैसे भी आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ये बात भली बात जानते हैं कि यदि उन्हें बड़ा बहुमत नहीं मिला तो भविष्य में उनके विधायक टूटेंगे और सरकार जाएगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी के दर्जनों प्रत्याशी ऐसे हैं जो भाजपा से टिकट न मिलने के कारण आम आदमी पार्टी में आए। ऐसे में वो पुनः अपने घर कब वापस चले जाएंगे, शायद वे स्वयं नहीं जानते। केजरीवाल ये बात भली भांति जानते हैं कि यदि उनकी पार्टी सरकार नहीं बना पाती है तो उनकी पार्टी के अस्तित्व पर भी संकट आ जाएगा। और अगर वे चौथी बार सरकार बनाते हैं तो गैर भाजपा और गैर कांग्रेस गठबंधन के एकमात्र नेता बनकर वो उभरेंगे। वैसे तो चुनाव मैदान में कई वोट कटुआ भी हैं, लेकिन वो किसको फायदा पहुंचाएंगे और किसको नुकसान, ये तो वही जाने। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो ट्रेंड बना है, उसमें मुस्लिम तथा दलित का झुकाव जिस तरह कांग्रेस की ओर बढ़ा है, वो उन वोट कटुओं के लिए खतरे की घंटी है। और इस बात से आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा परेशान है। वैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ तमाम कोशिशों के बाद आज तक जातिवाद पर वोट नहीं पड़ता है। ऐसे में देखना यह होगा कि टीएमसी प्रमुख तथा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा सपा प्रमुख अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर केजरीवाल को कितना फायदा पहुंचा पाते हैं। वैसे जहां तक मैं समझता हूं, केजरीवाल को वो सारे दांवपेच अच्छे से आते हैं जिन पर भाजपा अमूमन बैटिंग करती है। हम सब ये बात अच्छे से जान ले कि हर चुनाव में भाजपा स्वयं मुद्दे चुनती है, लेकिन केजरीवाल की खासियत यह है कि वो स्वयं मुद्दे सेट करते हैं और भाजपा उस पर सफाई देती घूमती है। ताजा उदाहरण इतवार 12 जनवरी का है। द संकेत लाइव टीम के सामने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सकूर बस्ती रेलवे झुप्पी कैंप का दौरा करने के दरमियान कहा था कि केंद्र 24 घंटे में झुग्गी वासियों पर चल रहे वापस कर ले केस, और जिनकी झोपड़ियां तोड़ी गई हैं उन्हें पुरानी जगह पर दोबारा बसा दे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। केजरीवाल के इस स्ट्रोक ने भाजपा को तिमिरा कर रख दिया। कोई जवाब देते नहीं बना तो स्मृति ईरानी को सामने किया गया। वो बोले कि आप रोहिंग्यों के फर्जी कागजात बनवा रही है। आपका मतलब आम आदमी पार्टी। बांग्लादेशों के फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड की जांच में मिले फॉर्म पर आम आदमी पार्टी के विधायक के दस्तखत थे। स्मृति ईरानी के इस बयान से जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आम आदमी पार्टी के उस वोट बैंक में सेंध नहीं लग पाएगी जो केजरीवाल ने पिछले 2 महीनों में तैयार किया। ऐसे में आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वोट किस करवट बैठने वाला है। वैसे ऊंट चाहे जिस करवट बैठे, लेकिन मतदाताओं में यह भावना तेजी से घर करती जा रही है कि लोग अब ये बात समझने भी लगे हैं कि भाजपा और केजरीवाल मिले हुए हैं।
वैसे हमने तो अपने हर शो में यही कहा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आरएसएस की ही देन है। संघ ने दिल्ली से कांग्रेस को हटाने के लिए केजरीवाल का इस्तेमाल किया था और आज भी कर रही है। आप उनके फोटो देख लीजिए। जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साधु संतों के पास जाते हैं, उसी तरह इस फोटो में आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल भी बुद्धम शरणम गच्छामि महात्माओं के चरणों में। भाजपा हमेशा ये चाहेगी कि केजरीवाल भले ही दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहे, लेकिन कांग्रेस किसी भी हालत में सत्ता पर प्राप्त करने न पाए। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि कांग्रेस को अकेले चलना होगा, क्योंकि राजनीति में अकेले एक केजरीवाल नहीं है, बल्कि तमाम केजरीवाल हैं जो समय समय पर भाजपा की मदद करते हैं, मोदी की मदद करते हैं और बदले में अपने को सुरक्षित रखते हैं। ये आरोप मेरे नहीं, बल्कि संकेत लाइव से बातचीत के दौरान मोती बाग, शाहीन बाग, मंगोलपुरी, स्टाफ कैलाश, झंडेवालान, प्रीतमपुरा, ग्रेटर कैलाश, शिवाजी नगर, चाणक्यपुरी, पालम गांव, आईटीओ, लाल किला क्षेत्र, सहादरा आदि करीब 2 दर्जन क्षेत्रों के मतदाताओं ने कहे और बताया कि जिस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी चुप रहते हैं, पर केजरीवाल भी नहीं बोलते हैं। चाहे आरक्षण का मसला हो, चाहे एनआरसी का मसला हो, कोई भी इस टाइप का मसला, चाहे अडानी का मसला हो। अडानी के मसले पर कभी आपने सुना केजरीवाल कभी कुछ बोले? शायद इसी बात की पुष्टि सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के सीलमपुर इलाके में आयोजित अपनी पहली चुनाव सभा में की और सीधे सीधे आरोप लगाया। सुनिए क्या कहा उन्होंने। अभी आपने कहा, महंगाई की बात की और आपने कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महंगाई बढ़ रही है, कम हो रही है? महंगाई के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने और केजरीवाल जी ने क्या कहा था? कहा था कि महंगाई कम करेंगे। हुई महंगाई कम? बढ़ती जा रही है और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं और अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। और किस तरह भाजपा तथा आपको आपस में लपेटा। साथ ही ये भी बताया कि दोनों का लक्ष्य एक ही है। इसलिए ऊंट किस करवट बैठेगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। कांग्रेस कौन सा खेल करेगी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। अरविंद केजरीवाल रहेंगे या भाजपा आएगी ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। इंतजार कीजिए 8 फरवरी तक। नमस्कार।